ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार, उदय डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आज का दिन बेहद पवित्र है। इसे माणबसा गुरुवार के नाम से जाना जाता है। सांग क्षेत्र उड़ीसा में इसकी बहुत मान्यता है। माणबसा शब्द माण से बना है, जो कि बांस की बनी एक टोकरी होती है, जो कि एक तरह का पैमाना है। इस टोकरी में नए उत्पन्न हुए धान को भरा जाता है। उसके साथ लक्ष्मी गणेश के प्रतीक रूप में सुपारी स्थापित की जाती है। धान के पौधे को लाकर उन्हें चुनरी उड़ाई जाती है और उन्हें देवी का स्वरूप दिया जाता है। उसके साथ कौड़ियाँ रखी जाती है और उसका पूजन किया जाता है। ये पूजन मार्गशीर महीने के प्रत्येक गुरुवार को की जाती है और माँ लक्ष्मी से धन धान्य समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं पूरे दिन उपवास करते हैं, श्वेत और लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफाई बेहद प्रिय है। भीगे चावल को पीसकर घर के दरवाजे से लेकर पूजा गृह तक माँ लक्ष्मी के चरण बनाए जाते हैं, जिसे झोटी, चीता और अल्पना तैयार की जाती है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में प्रवेश करते हैं, जिनके स्वागत में झोटी, चीता और अल्पना बनाई जाती है और भांति भांति के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जैसे दही भात, साग, केले के भाजी, खीर और विभिन्न प्रकार के पीठा। इस पूजा के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। प्राचीन काल में उड़ीसा में एक निम्न कुल में उत्पन्न श्रेया नाम की महिला थी, लेकिन श्रेया ने अपने घर को इतने सुंदर तरीके से सजाया था कि माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश कर गए और उनके हाथ से भोजन ग्रहण कर लिया। लेकिन उससे भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र नाराज हो गए और माँ लक्ष्मी को मंदिर से निकाल दिया। लेकिन ऐसा होते ही वहाँ संपूर्ण श्री और समृद्धि नष्ट हो गई तथा हालत ये हो गई कि जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को भोजन तक के लाले पड़ गए। आखिरकार जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो दोनों भाई अपने घर से निकलकर भोजन की तलाश में जहाँ तहाँ भटकने लगे। आखिरकार उन्हें एक भवन दिखाई दिया जहाँ भोजन की सुगंध आ रही थी। जगन्नाथ और बलभद्र ने जब वहां जाकर भोजन बनाने वाली दासियों से भोजन मांगा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम आपको भोजन करा सकते हैं, लेकिन हम और हमारी मालकिन निम्न कुल में उत्पन्न है। क्या आप हमारे हाथ का भोजन ग्रहण करेंगे? भूख से व्याकुल जगन्नाथ और बलभद्र ने तुरंत हाँ कर दी और भोजन करने बैठ गए। लेकिन भोजन का पहला ग्रास ग्रहण करते ही उसके स्वाद से वो दोनों समझ गए कि ये तो लक्ष्मी जी के हाथ का बना भोजन है। तब उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ और उन्होंने बहुत मान मनुहार करके माँ लक्ष्मी को मनाया और अपने साथ लौट चलने के लिए राजी कर दिया। वास्तव में माणबसा कृषि प्रधान भारत का उत्सव है, जब नए पैदा हुआ अन्न को माँ लक्ष्मी के रूप में ईश्वर का दर्जा दिया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के इस युग में हम अपने हर परंपरा को सार्वजनिक कर देते हैं, लेकिन माणबसा पूजन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये घर की समृद्धि का त्यौहार है और समृद्धि को छिपाकर रखने की भारत में पुरानी परंपरा है। यही वजह है कि माणबसा पूजन के दौरान बाहर के किसी भी व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
क्योंकि कुछ बातें सभी के सामने लाने वाले नहीं होते हैं। आप सभी को माणवसा गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी।